To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। तो अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर के बारे में आप पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जिनका उनकी कैपिटल थी उसका उन्होंने मल्टीपल कई टाइम्स उन्होंने पैसा अर्न किया है। तो अर्न कैसे किया है? सबसे पहले तो अर्न ऐसा किया है कि उन्होंने वहाँ पे जो है टाइमली प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक तरह एक एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, एक पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे जो कलीग्स हैं, अगर वो कोई शेयर बाय करते हैं तो उनसे हम पूछते हैं तो कैसे बाय किया, क्यों बाय किया, बोले लॉन्ग टर्म के लिए किया, तो 5-10 साल के लिए बाय किया। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। कारण अभी रिसेंट का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं येस बैंक की। येस बैंक आप रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा गिरा है, 400 रुपये तक गया था और 400 रुपये से काफ़ी नीचे आया। अभी अगर हम करंट कंडीशन देखें तो लगभग वो 250 रुपये के आसपास आ चुका है। तो एक मैं आपका पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने जब वो येस बैंक 310 रुपये के आसपास था, तब मेरे पास में उसका पूरा एक लॉट था। उसमें लगभग 310 रुपये में मैंने उसको बाई किया था। 1750 शेयर लगभग बाई किए थे। वो 380 रुपये मेरा टारगेट था। मेरा टारगेट था 360 रुपये का, बट वो 360 पर मैंने उसको सेल नहीं किया। मैंने उसको 380 तक उसको रोके रखा। 380 पे मैंने उसको सेल कर दिया। मतलब लगभग 70 पॉइंट मैंने 1750 शेयर थे, उसके 70 पॉइंट अर्न किए। अब जब मैंने सेल किया, सेल करने के बाद में, क्योंकि सेल एक्चुअली होता क्या है कि मेरा टारगेट रहता है कि फिक्स प्रॉफिट जो है, हमें एक टारगेट हमेशा अपना एक टारगेट बना के चलिए कि भाई मुझे 5-10% मुझे अर्न करना है, इतना अर्न करने हैं, 10-20% अर्न कर लिया। उसके बाद आप जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि वापस अगर मान लीजिए वो शेयर नीचे आता है तो फिर से आप उसको खरीद सकते हैं। अगर क्वालिटी शेयर है तो फिर से हम शेयर को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो लोग नहीं करते हैं उनको कितना नुकसान होता है। अब मेरे केस की मैं अभी बात कर रहा था जिस केस की, कि जो 1300 जब वो मैं 380 रुपये में मैंने उसको क्या किया, 380 रुपये मैंने सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या हुआ, जब वो ऊपर जाने लगा 300 जब 400 रुपये जाने लगा, तो मुझे भी जैसा लगा यार मेरे से गलती हो गई है वो रखना था। ऐसा इमोशनल हमारे अंदर आती है फीलिंग, ऐसी इमोशनल फीलिंग आती है मेरे से गलती हो गई। बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने कहा जो हो गया तो हो गया। आज हमारी जेब में वो प्रॉफिट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमने 360 की सोचा था, 380 गया, 20 रुपये और ज़्यादा लिए और हमारी जेब में आ गया। और आज मैं अगर मैं देखता हूँ तो वो जो है लगभग पूरा ऐसी पूरी 12 बज चुकी उसकी और लगभग 250 रुपये आ चुका। सोचिए अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने, जबकि वो ये जो 310 से 380 आया, ये लगभग 3-4 महीने में आ चुका था। मतलब 3-4 महीने में मैंने ये जो पैसा अर्न कर लिया। अगर मैं यहाँ सोचता कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए आँख बंद, क्यों लोग क्या आँख बंद कर लेते। आँख बंद करना मतलब आप पैसिव इन्वेस्टर बन गए हो। आँख बंद करने का मतलब क्या, आपके पैसिव इन्वेस्टर बन। कुछ लोग सोचते हैं दिमाग ही लगाते हैं, बढ़ रहा घटा कोई मतलब नहीं, हमने तो ले लिया 10 साल के लिए। अरे 10 साल के लिए लेना क्या होता है? आप अगर स्टॉक मार्केट से रियल में अर्न करना चाहते हैं तो अच्छे से पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस करिए। जो शेयर लेना है उसके अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस करिए। टाइमली जो शेयर लिया है उससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में देखिए, क्या क्या न्यूज़ आ रही है। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करिए, क्या उसका सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, अगला रेजिस्टेंस क्या आने वाला है। आप देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्या, मार्केट क्या बोल रहा है। अगर आप थोड़ा सा गेस कर पाते हैं तो आप उस कंडीशन में अच्छा अर्न करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए मुझे लग रहा था कि 360 से ये मुझे कर लेना चाहिए, मार्केट हो सकता है रिवर्सल हो जाए, लेकिन 360-80 के बाद मुझे परफेक्ट मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं अब मुझे यहाँ पे सेल करना ही है। और हुआ यही कि 380 गया, मार्केट में जो न्यूज़ है उसके फेवरेबल नहीं रही, न्यूज़ थोड़ी फेवरेबल नहीं रही, तो नीचे आते उसकी ऐसी स्थिति हुई कि आज 250 रुपये पे आके वो अटक गया। तो अल्टीमेटली मेरा आपको ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि प्रॉफिट बुकिंग करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मेरा ये रहता है, मेरे हिसाब से अगर आप पूछे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होता है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, बस साल भर तक मैं किसी भी शेयर को जो है होल्ड करके नहीं रखता हूँ। उसके बाद में फिर दूसरे शेयर को हमें, अगर मेरी बात सुनिए, कभी भी शेयर मार्केट ऐसा नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है ऐसा। अब ऐसा बढ़ने में अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे चेक कर पा रहे हैं, आपकी प्रॉफिट बुकिंग टाइमली कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए मार्केट 100 रुपये में शेयर बाय किया था, 120 गया, 120 से वापस वो 90 आया, फिर वापस से 100 रुपये गया, फिर नीचे आया 80 रुपये आया, फिर वापस से 130 गया। तो आपने जो बीच में आपने 2-3 बार अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मान लीजिए 100 रुपये में आज था, 1 साल बाद शेयर मान लीजिए 130 रुपये गया,
ठीक है। तो 30% मुनाफा किसने कमाया? जिसने एक साल तक उसको होल्ड किया, ठीक है। और अगर आप टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते तो आप उसमें लगभग 50% मुनाफा कमा सकते थे, क्योंकि बीच में जब जब उसने डाउन लिया है आपने उस समय अगर आपको अगर टाइमली अगर आपका सही ढंग से अगर आप प्रॉफिट बुकिंग रहती, अगर आप उसके ऊपर पूरी नज़र रहती है, जो क्योंकि आपने कोई स्टॉक लिया है तो उसके ऊपर नज़र रखना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर, आपको वास्तव में पैसा कमाने की चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और कमाना चाहते हैं, तो एक्टिव इन्वेस्टर तो बनना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो छोड़ दूँ ऐसा करके, तो वो नहीं, क्योंकि आज की तारीख में सिनारियो काफ़ी बदल चुके हैं। मार्केट में कब फ्लक्चुएशन आता है कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मतलब 1-2 दिन के अंदर मार्केट में पूरे 12 बज सकती है मार्केट की, मतलब कब कहाँ इंडेक्स कहाँ था और कहाँ आ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगे हैं। इसलिए मैं थोड़ा उसके बारे में, शेयर के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आंखें बंद कर लीजिए, वहाँ पे एज ए पैसिव इन्वेस्टर बन जाइए। पैसिव इन्वेस्टर इसलिए कि आपकी मंथली SIP कट रही है या फिर आपने लमसम भी कर दिया, तो कोई टेंशन वाले से ज़्यादा बात नहीं रहती। ज़्यादा इसलिए नहीं रहती है क्योंकि आपके बिहाफ पर वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो एक्टिव है, वो उसको पता है कि कौन से शेयर को मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है, कौन से शेयर को मुझे एग्जिट करना है, कौन से शेयर को मुझे नया लेना है। वो एक्टिवली वहाँ पे कर रहा है, वो आपके बिहाफ पे वो कर रहा है। भले ही वहाँ पे प्रॉफिट कम है, लेकिन एक्टिवली आपके बिहाफ पे वो कर रहा है। अगर आप ऐसा करते, अगर आप ब्लाइंडली किसी भी शेयर को आपने अच्छे शेयर मान लीजिए कि वेक्रांजे शेयर की बात करते हैं, वेक्रांजे शेयर की बात करते हैं, लगभग अभी थोड़ा समय पहले की बात है 500 रुपये में ट्रेड कर रहा था, आज की तारीख में 35 रुपये में ट्रेड कर। आपने सोचा कि मान लीजिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने अगर ले लिया होता, उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया होता तो कहाँ तक क्या करते आप? 500 रुपये का शेयर आपका 30 रुपये में आ गया, आप तो भयानक नुकसान में आ चुके हो। तो ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे आप, बताइए। अब दूसरा शेयर की हम बात करें, इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस की बात करें, मैंने आपको क्या बोला कि आज की तारीख में जो है बहुत सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पुराने ज़माने में क्या मार्केट स्टेबल रहता था, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, बट आज की तारीख में मार्केट पूरा इंटरनेट बेस्ड हो चुका है। पूरे फ्लक्चुएशन न्यूज़ से एकदम फ्लक्चुएशन, मार्केट जो है कब गिर जाए कब उठ जाए कुछ नहीं कह सकते। विशाल सिक्का जी ने जब MD से जो क्विट किया था, MD के जो पद से जो क्विट किया था, उस समय आपने देखा होगा मार्केट इतना भयानक गिरा था इन्फोसिस का कि वो 3 टाइम्स के लो पे आ गया था। अब जिन लोगों ने इन्फोसिस के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा था, तो उन लोगों ने टाइमली जो प्रॉफिट बुक कर सकते थे वो टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब 3 साल बाद वापस जो मतलब 3 साल के लो पे वापस आ गया, तो क्या आपने 3 साल में क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया, वहीं खड़े रहेगा, उससे वहीं खड़े रहेगा। आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइमली प्रॉफिट बुक करेंगे तो शेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। तो एक्टिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और मैंने आपको बताया अगर पैसिव इन्वेस्टर बनना है तो बेटर है कि आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, उससे बेटर तो आप म्यूचुअल फंड में कर दीजिए। कम से कम एटलीस्ट आपका कोई पोर्टफोलियो मैनेज तो कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है तो एटलीस्ट आपको फायदा भले हुआ नहीं होगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा, 5-10%, 10%, 15% का ही फायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट फायदा होगा। नुकसान जिसका ह्यूज नुकसान, ऐसा नुकसान नहीं होगा। आदत क्या होती है, कुछ लोग आते हो एवरेजिंग करने की। एवरेजिंग करने क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने जब 310 रुपये बाई किया था, उस समय जो है मेरे कलीग्स ने भी उसको बाई किया था, उन्होंने 380 रुपये उसका प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनका मानना था कि भैया ये शेयर जो है 1000-1500 जाएगा। मैंने कहा जब 1000-1500 रुपये जाएगा तो जाने दो, मेरा तो टारगेट जो है वो छोटा सा है, वो छोटा टारगेट में कंप्लीट करके इसको जो दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करूँगा, फिर ये रिटर्न आएगा तो मैं इसको वापस बाय करूँगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों की गंदी आदत होती है कि लगातार एवरेजिंग करना। भैया ऐसा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जरूरी है कि हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे आप, कभी कभी ऐसा नहीं कि सब नुकसान सभी को होता है, मुझे भी नुकसान होता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो जिस तरह से हम प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हैं ना हैप्पीली, उससे नुकसान को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। नुकसान को एक्सेप्ट, मान लीजिए आपको 310 रुपये बाई किया, मान लीजिए हमारा टारगेट था कि भाई 285 रुपये अगर आता है तो मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल इमोशन को उसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दिए। 285 आया, बिल्कुल हमने इसको हटा दिया। अब जिस तरह से आपने प्रॉफिट को हैप्पीली एक्सेप्ट किया था, ऐसे नुकसान को भी हैप्पीली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है एवरेजिंग करने की। नीचे आया 285, फिर उसको एवरेजिंग किया, फिर उसको नीचे आया, फिर एवरेजिंग। अरे कब तक एवरेजिंग करोगे? एक लिमिट होती है एवरेजिंग करने की। आपने एवरेजिंग कर करके एक्चुअली चक्कर क्या हुआ कि आपने पैसा ब्लॉक कर दिया, आपका जितना भी पैसा था ना वो आपने वहाँ पे ब्लॉक कर दिया। आप दूसरी जगह भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और मान लीजिए अगर उस स्टॉक के, क्योंकि आप अगर चेक नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं चेक कर रहे हो, उसका फंडामेंटल चेक नहीं कर रहे हो, फंडामेंटली आपको दिख रहा है कि स्टॉक में से दम बचा ही नहीं है, स्टॉक में बढ़ने की चांसेस ही नहीं है, और आप लगातार, क्योंकि आप समस्या क्या है, आप नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप ये चाहते हो कि नहीं मैं तो इससे कमा के ही रहूँगा, मतलब मैंने स्टॉक लिया, मतलब एवरेजिंग कर करके इतना नीचे ले आऊँगा इसको कि थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा और निकल जाऊँगा। मतलब आप नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी समस्या। अगर आप नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और बार बार एवरेजिंग कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा।
इसलिए जिस तरह से हम प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह नुकसान को भी एक्सेप्ट करिए और टाइमली प्रॉफिट बुक करिए। इस वीडियो का टारगेट ये था, टाइमली प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपने टाइमली प्रॉफिट बुक किया और टाइमली अगर आपने लॉसेस हुआ वहाँ से भी अगर बाहर हुए तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा अर्न करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।